Friends, welcome back to my channel नेहा राणा व्लॉग्स माय लाइफ माय स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये व्लॉग जा रहा है मेरा, जाएगा मतलब बना रही हूँ अभी तो फिलहाल दोस्तों। हालांकि टाइम बहुत हो चुका है, सुबह सुबह सोचा था कि मैं ये व्लॉग शूट करूँगी, पर सुबह से 12 बज चुके हैं दोस्तों। एक तो ठंड, जनवरी की ठंड जा चुकी है, लेकिन ये फरवरी में फिर लौट के ठंड दोबारा से आ गई है। पुराने लोग कहते भी हैं कि फागुन का महीना जब स्टार्ट होता है तो होली तक ये आना और जाना सर्दी का चलता है। तो जिन लोगों ने भी कपड़े ये सोच के जनवरी एंड में रख दिए थे अपने बक्से में और अलमीरा में वुलन क्लॉथ्स उठा के तय बना के रख दिए थे कि सर्दी तो भाई गई, तो सर्दी फिर से लौट आई है और अच्छी वाली लौट आई है। सुबह बहुत अच्छा वाला कोहरा होता है, 12-1 बजे तक जाते जाते कहीं मौसम साफ होता है और धूप हल्की सी दिखती है। फिलहाल 12 बज रहे हैं। जैकी मेरे पीछे पीछे कंबल, मैं कुछ काम से यहाँ ड्राइंग रूम में आई थी, जैकी मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए हैं। देखिए कंबल इन्होंने नीचे फेंक दिया है। ये आप जैकी से मिल सकते हैं। जैकी ठंडा है, ठंडा है, ये देखो आप, वहां से ये आया है और ये कंबल वंबल फेंकता हुआ अपना आया है। और आज है दोस्तों 6 फरवरी, लाइट जा चुकी है, मौसम अच्छा हो रहा है, ठंड अच्छी हो रही है, इसलिए ये अंदर की लाइट जो है थोड़ी सी डिम है। ये डाइनिंग एरिया आप देख सकते हैं, जैसे कि हर बार फैला हुआ होता है, इसे कितना ही समेट लो ये अब भी फैला हुआ है। ये मेरे भैया के बेटे की शादी का कार्ड है, इसके साथ बहुत अच्छी वाली डोडो मिठाई आई थी जो कि मेरे पेट में जा चुकी है ऑलमोस्ट सारी, है ना। ये पपीता आज सचिन जी ने, बहुत बड़ा पपीता था, मैं खाती नहीं हूँ, तो इसके अंदर पपीता ये आधा कट कर दिया था मैंने, है ना। तो मैंने इसको जो फॉइल आती है, वो पेपर वाली जो फाइल आती है, उसको रैप करके मैंने इसे पन्नी में रख दिया दोस्तों, क्योंकि फ्रिज में अगर रखूंगी ना तो ठंडा बहुत हो जाता है। बाकी दोस्तों चलती हूँ मैं रसोई की तरफ, क्योंकि भूख लग रही है ना। बहुत तेज वाली 12 बज रहे हैं। हाउस हेल्पर मेरी साफ सफाई करके जा चुकी है, हालांकि वो भी ठंड हो रही है लेकिन वो जल्दी आ जाती है। तो 10 बजे मेरा सब झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि सचिन जी सुबह जिम जाते हैं। 6 बजे जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, हालांकि आज मैंने बहुत दिनों बाद अपना ये व्लॉग शूट करा है, इसलिए जो लोग नए जुड़े हैं मुझसे, जो भी इक्के दुक्के जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि सचिन जी मतलब मेरे हस्बैंड सुबह जिम जाते हैं 6 से 7। तो इतने के बीच में मैं अपना नहा धो के 6 से 7 जब वो जिम जाते हैं, ऊ ए ई करके थोड़ा सा फ्रेश होके, और पहले साइकिलिंग करती थी, अब साइकिलिंग छोड़ दी है। सुबह अपना 6 से 7 जो है नहा के पूजा करके आराम से, जब 7 बजे सचिन जी ऑफिस से मतलब सॉरी जिम से वापस आते हैं, तो मैं पूजा में बैठी हुई पूजा कर रही होती हूँ। फिर उनके लिए और अपने लिए साथ साथ चाय बनाती हूँ, और चाय के साथ हम रस एंजॉय करते हैं दोस्तों। तो हालांकि जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि सचिन जी 8:30 पे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, है ना। तो 8:30 तक मुझे उनका नाश्ता, लंच मतलब टिफिन उनका पूरा रेडी करके देना होता है। और दोस्तों जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें ये भी पता है कि मैं सुबह के टाइम जो सचिन जी के लिए टिफिन पैक करती हूँ या उनके लिए जो लंच बनाती हूँ, है ना भाई, उनका तो लंच ही हो जाता है। मेरे लिए वो मैं टिफिन बोल सकती हूँ, लेकिन वो टिफिन का मतलब है उनका लंच, है ना। तो उसमें प्रॉपर दाल रोटी सब्जी सारा कुछ जाता है। हालांकि आज उनका थोड़ा पेट गड़बड़ा रहा था, तो इस चक्कर में मैंने अप्पे बनाए नाश्ते में। अप्पे उन्होंने नहीं खाए, मैंने फिर पराठा और गोभी काट के रखी थी, तो गोभी थोड़ी सी गोभी आलू की सब्जी भी बनाई, पराठे भी बनाए, पर उन्होंने वो भी नहीं खाए। वो अप्पे ले गए हैं बहुत सारे, है ना। अप्पे की रेसिपी मैंने दोस्तों ऑलरेडी अपने चैनल में पहले के व्लॉग्स में, जो मेरे पुराने व्यूअर्स उनको पता है, मैंने अप्पे की रेसिपी शेयर कर रखी है। तो आज मैंने नाश्ते में दोस्तों बनाए थे अप्पे विद हरी चटनी। मतलब वैसे तो आप अप्पे के साथ या कुछ भी इस तरह का स्नैक बनाते हो तो कोई सी भी हरी चटनी, मिंट चटनी हो या धनिए की चटनी हो, तो पुदीना तो नहीं था, मैंने हरे धनिए की चटनी, ये मिर्चें भी आप देख सकते हैं क्योंकि सचिन जी को मिर्चें बहुत पसंद है भाई, तो मैंने उसमें ठूस ठूस के मिर्चें डाली हैं। तो हरे धनिए की चटनी बनाई थी। उन्होंने थोड़े से 2-4 अप्पे सुबह खा लिए थे नाश्ते में। अब पेट के चलते बोले मैं ओट्स खाऊंगा, तो अपना ऑफिस में ओट्स बनवा लूंगा वहां पे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनके टिफिन में भी, हालांकि मैंने तो दोस्तों मैं आपको सब्जी भी दिखाऊं, देखो ये मैंने गोभी आलू की सब्जी, है ना, बनाई थी, लेकिन अपने पराठे भी सेके, तो वो लेके नहीं गए, बोले मैं खाऊंगा नहीं तो बेकार ले जाने, अप्पे रख दे। तो मैंने बहुत सारे उनके टिफिन में अप्पे रख दिए, है ना। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ अप्पे एंजॉय करेंगे लंच में। बाकी ओट्स उन्होंने बोला था मुझसे कि मैं ओट्स जो है अपना
वहाँ पे बनवा के खा लूँगा, है ना। तो ओट्स मसाला ओट्स में तो कुछ नहीं है, पानी बॉईल करो, उसमें पैकेट खोलो और चला के जो है अपना बाउल में ले लो, है ना। तो बाकी ये है दोस्तों। और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, 12 बज रहे हैं। अप्पे मैंने बहुत अच्छा खासा बैटर बनाया था, लेकिन बहुत सारे अप्पे मैंने उनके टिफिन में रख दिए हैं। बस थोड़े से अप्पे के लिए, अपने लिए थोड़ा सा अप्पे का बैटर मैंने रोका है, जो कि मैं अब अप्पे 12 बज रहे हैं तो मेरा नाश्ता तो क्या, सुबह मैंने चाय के साथ रस खाए। फिर दोस्तों सर्दियों का मौसम है, काम करते कराते यही टाइम हो जाता है, 12 बज जाते हैं ना। तो 12 बज रहे हैं तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा लाओ अप्पे बनाती हूँ। अप्पे की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है, तो अब रेसिपी तो मैं क्या ही दिखाऊं, है ना। ब्लॉग सुबह से सोच रही थी, बहुत दिनों बाद आज मेरा ब्लॉग जा रहा है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मेरी देवरानी के बेटा हुआ है ना, तो उसका तो मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया था। तो पूरा जनवरी जो था मेरा ऐसी रहा। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं घूमने नहीं गई, बाहर भी गई, ससुराल भी गई, मैके भी गई, इधर उधर भी घूमने गई। तो जहां जहां भी मैं गई हूँ दोस्तों, सर्दी बहुत ही, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा कुछ मतलब व्लॉग्स बनाने का ना मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ठंडा मेरे को भाई नहीं सूट करता, मुझे बहुत ठंड लगती है दोस्तों। सोचती थी अब बनाऊं, पर आलस के चलते मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं गई नहीं, घूमने भी गई, मैके भी गई, ससुराल भी गई, मंदिर भी गई, रेस्टोरेंट भी गई, पिक्चर हॉल भी गई, और जहां जहां भी गई मैंने हर जगह के, ऑलमोस्ट हर जगह के शॉर्ट वीडियोस बना के, रील्स बना बना के डाली हैं। आप उनको देखिए और एंजॉय कीजिए। पूरा जनवरी का जो मेरा मतलब एक जर्नी कहते हैं, पूरी जनवरी की जर्नी जो है, अब तक की, आज तक की जर्नी जो है, मैंने अपनी रील्स में शेयर करी है। आप उनको देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बाकी ये दोस्तों, ये आपको मैं पहले दिखाऊं, अप्पे के लिए जो सांचा होता है दोस्तों, ये आप ग्रीस लगे हुए देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने सुबह बहुत सारे इसमें 3 लॉट बनाए थे अप्पे के, जो मैंने सचिन जी के साथ भेज दिए, है ना, टिफिन में रखे हैं। अब मैं आपको बैटर भी दिखाऊं। ये तो मैंने खैर प्लेट अपने लिए निकाली है। ये दोस्तों, ये है जो है, ये है खांड किसको बोलते हैं, गुड़ की होती है दोस्तों, है ना। आपको मैं खोल के भी दिखाऊं इस तरीके से, 1 मिनट, ये आप देख सकते हो, ये होती है खांड। मैंने सचिन से पूछा भी था, ये खांड काहे की होती है, शायद गुड़ की होती है। तो वो गुड़ लाए थे, उनको गुड़ का बहुत शौक है, तो गुड़ के साथ ये खांड लाए थे। तो ये बॉर्नवीटा का डिब्बा रखा था, मैंने इसमें कर दी, है ना। तो इसे जो है आप वैसे भी सूखा खा सकते हो, मन करे मीठे का, है ना, गुड़ का होता है ये। और नहीं तो आप जो है क्या कहते हैं, खांड वाली चाय बना के पियो, खांड वाली खीर बनाओ, मतलब चीनी की जगह जो है, चीनी को अवॉइड करके, जैसे लोग गुड़ की चाय पीते हैं ना, ऐसे आप खांड की चाय पियो, टेस्टी बनती है, अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब स्वाद थोड़ा सा अच्छा हो जाता है ना। और खांड की चाय बना के आप कुल्हड़ों में पियो तो मजा ही आ जाता है, माय गॉड, इस सीजन में, है ना। मैंने कुल्हड़ रख रखे हैं मेरे यहाँ, हालांकि रेडीमेड वाले कुल्हड़ भी हैं, और कुल्हड़ जो प्योर मिट्टी वाले कुल्हड़ होते हैं दोस्तों, मेरे पास वो भी है बहुत सारे, है ना। तो जब मौसम सुहाना होता है, बरसात का मौसम होता है, या कुछ इस तरह का मौसम होता है ना, तो मैं वो कुल्हड़ निकाल लेती हूँ, 2 अपने लिए और सचिन जी के लिए कुल्हड़ निकाल लेती हूँ, है ना। तो ये है। बाकी हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ अप्पे का बैटर, जो कि बहुत बड़े बाउल में मैंने किया था दोस्तों, लेकिन अब थोड़ा सा बचा था मुझे, मतलब हाउस हेल्पर के लिए बर्तन खाली करके रखने थे सिंक में, तो ये इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। हालांकि बहुत सारा बैटर था, ये आप बैटर देख सकते हो। जो अप्पे का बैटर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, ये आप देखो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसमें शिमला मिर्च, प्याज, कस्तूरी मेथी, हरी मिर्च, है ना, ये सूजी और दही का दोस्तों बैटर है बेसिकली। हालांकि मैंने रेसिपी शो कर रखी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ जिन लोगों को नहीं पता है। तो ये दही और सूजी का बैटर होता है, जो रात भर मैंने इसमें जो है, आपको खमीर उठाना होता है हल्का सा खटास के लिए, और एकदम आपको इंस्टेंट बनाने हो तो आप इनो का पाउच डाल के दो इसमें। मैं इनो अवॉइड करती हूँ दोस्तों। बाकी इसमें आप जितनी वेजीज डालना चाहो, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, सब चीज़ डाल दो, है ना। और हींग है, हींग डाली हुई है मैंने इसमें अच्छी मात्रा में। तो ये बैटर है ना। अब मैं जलाती हूँ गैस दोस्तों। ये ऑलरेडी सांचा जो है मेरा हो रखा है, क्योंकि मैंने सुबह बनाए थे तो उसको मतलब धो के नहीं रखा था, क्योंकि मुझे बनाने ही थे दोस्तों अपने लिए। तो अब मैं इसे ग्रीस करती हूँ थोड़ा सा, है ना। ये मैंने इसमें ग्रीस कर दिया। अब ये बैटर मैं धीरे धीरे जो है इसमें डालती हूँ, ये आप देखो। अपने हिसाब से आप मतलब पूरा इसको फिल ना करें, थोड़ी सी, क्योंकि ये फूलते हैं तो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, इस तरीके से इसे
आप डालते जाओ, है ना। तो ये सारे अप्पे मैंने डाल दिए, लगा दिए हैं, इसमें सांचे में डाल दिए हैं। अब हल्के सिम पे आंच कर रखी है मैंने गैस, और ये सिक रहे हैं, देखिए, है ना। इसको हल्की आंच पे जो है आप जो है 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इन सबको सिक जाएंगे, फिर इनको पलट लीजिए चम्मच की सहायता से, है ना। अब ये जैसे जैसे होते जाएंगे इनको मैं अल्टी पल्टी करती जाऊंगी, आप ये देखो, है ना, इस तरीके से। ये आप देखो चम्मच से मैं ऐसे करके, ये हालांकि अभी थोड़े कच्चे हैं, मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, ये अभी हुए नहीं है दोस्तों, स्टिकी हैं ये, थोड़ा टाइम लेंगे। फिर इसके बाद आप चम्मच से सारे इसको जब इस साइड से सिक जाए फिर उसको उल्टा करके आप दूसरी साइड से सेक लीजिए। इस तरीके से आपको जितने भी बनाने हैं अप्पे, आप उसमें जब ये पूरा लॉट हो जाए तो दूसरा लॉट डाल के फिर उसको इसी तरीके से ट्राई कीजिए। चलिए मैं जब तक ये होते हैं तब तक जो है इनको उलट पलट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से सिक चुके हैं, ये मैंने पलटी कर दिए हैं। अब ये दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से सारे सिक रहे हैं। तो ये बनके तैयार हो गए अप्पे, आप देख सकते हैं। इसे मैं सॉस के साथ एंजॉय करूंगी, और बस अभी अप्पे खा लूंगी अच्छी मात्रा में, एक प्लेट भर के, तो मेरा लंच का भी काम हो जाएगा, है ना। हालांकि पराठा सब्जी सेके रखे हैं, सब पराठे मैंने सेक लिए थे दोस्तों, है ना। अब बार बार दोबारा तवा रखो, चकला बेलन रखो, फिर अपने लिए 2 पराठे सेको। तो मैं क्या करती हूँ ना, अपना और जैकी का खाना, क्योंकि जैकी 10 से 11 के बीच खाना खा लेता है अपना, तो उसके लिए रोटी सेकती हूँ, तो अपने भी लिए 2 या 3 पराठे, जो भी मुझे चपाती सेक के रखनी होती है तो मैं सेक लेती हूँ, और फिर जब मुझे खाना होता है तो मैं उसको गर्म कर लेती हूँ। अब फिलहाल तो मेरे ये अप्पे में काम हो जाएगा, तो अब मैं खाती हूँ अप्पे, है ना। बाकी ये है दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। मेरा क्या है ना दोस्तों, मुझे जैसे गुस्सा आता है ना उतनी जल्दी उतर भी जाता है ना। तो बस मैं यही कहूंगी, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी का कुछ पता नहीं, शिकवे शिकायतें यहीं धरी रह जाती हैं, इंसान कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। तो लड़िए झगड़िए सब करिए, पर अपनों से रिश्ता बनाए रखिए, है ना। और हाँ, और एक चीज और दोस्तों, गॉसिप करने वालों का ना कुछ आप कर नहीं सकते। पता है क्या होता है दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे की तरक्की देख के जलते हैं, है ना। मैं उसमें की नहीं हूं, मैं दूसरों की खुशी में खुश होती हूँ। हाँ, लेकिन गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं होती, फिर वो रिश्तेदारी में हो, मैके में हो, ससुराल में हो, अड़ोस में हो, पड़ोस में हो। दोस्तों पता है क्या होता है, जो लोग खुद गलत होते हैं ना, तो वो दूसरे को भी गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। अब क्या होता है, कुछ लोगों में अगर आप अपनी ही अड़ोस पड़ोस में उठा के देखिएगा दोस्तों, अगर आप जिंदगी में उनसे आगे हैं ना, तो बहुत लोग होंगे आपको नीचे गिराने वाले, आपको पीछे ढकेलने वाले, और बहुत लोग होंगे बिचिंग और गॉसिपिंग करने वाले, है ना दोस्तों। क्या होता है, 2-3 लोग जो जिनका जिगरा नहीं होता, जिनमें दम नहीं होता, जिनमें कोई हुनर नहीं होता, और जिनमें मतलब कहते हैं ना कि होता कुछ नहीं है, खाली यूं 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 करने वाले ना बहुत लोग होते हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस में उठा के देख लीजिए दोस्तों, अगर आप वाकई में कुछ हैं और किसी हुनर में आगे हैं, तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं आपको लेके 3-3 4-4 के झुंड बना के ना गॉसिपिंग करेंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं दोस्तों, है ना। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, और दुनिया है दोस्तों, लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। जो बकवास करते हैं, सबसे अच्छा तरीका है इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए दोस्तों ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी औकात और उनका लेवल बस वही होता है कि 4-6 झुंड इकट्ठा करा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों, है ना। क्योंकि वो खुद में कुछ नहीं होते, कोई काबिलियत नहीं होती, कोई हुनर नहीं होता। तो जब किसी को वो आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना अड़ोस पड़ोस में, तो फिर ये होता है यार, किसी को खुश देखते हैं तो ये होता है ये कैसे खुश है, उन्हें अपने काम से मतलब नहीं होता। लेकिन जो सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, और उसका कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जहां पे हम ट्रिगर कर सकते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगी, ऐसे लोगों को ना तो तवज्जो दीजिए, ना इतना मौका दीजिए कि वो आपके आगे मतलब सर चढ़ के आपके बोले। अगर हिम्मत है तो सामने से बोलिए, और 3-3 4-4 5-5 के झुंडे, वो कहते हैं ना, झुंड कौन बनाता है दोस्तों समझ ही गए होंगे, शेर अकेला ही काफी होता है, शेर शेरनी अकेले ही काफी होते हैं। तो झुंड में जो लोग होते हैं ना, उनके लिए अब इशारा ही काफी है दोस्तों। बाकी ये है दोस्तों कि ऐसे लोगों को सबसे अच्छा तरीका होता है आप इग्नोर कीजिए, है ना। क्योंकि अपनी एनर्जी आप ऐसे टुच्चे लोगों पे इन्वेस्ट करें जिनसे आपका ना लेना है ना देना है, सिर्फ बस यूं ही, है ना।
तो मेरा यही है दोस्तों, मैं अपने काम से काम रखती हूँ और अपनी फैमिली से मतलब रखती हूँ, अपनी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। फालतू की गॉसिपिंग विचिंग, अगर मुझे गॉसिपिंग और विचिंग करनी भी होती ना दोस्तों, तो वो मैं अपनों के साथ, जो मेरे अपने हैं, चाहे वो मेरा फ्रेंड सर्किल है, चाहे मेरे लॉज है, चाहे मेरे मैके के है ना, तो ऐसे अपने लोगों में बैठ के मैं गॉसिपिंग बिचिंग हंसी मजाक गुस्सा सब कुछ कर लेती हूँ दोस्तों। सांस फूल रही है क्योंकि भूख लग रही है दोस्तों, है ना, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, छोटा सा व्लॉग है, बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया है। बस यही कहूँगी दोस्तों, नाराज़गियाँ रखिए लेकिन इतनी भी मत रखिए कि ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी भर फिर आपको अफसोस रहे, काश हमने बात कर ली होती, है ना, काश हम उस समय उसके साथ होते, काश काश में ये पूरी जिंदगी ना रह जाए। इसलिए शिकवे शिकायतें छोड़िए। मेरा भी है दोस्तों, जो मेरे अपने हैं, चाहे मेरे ससुराल के हों, मेरे मैके के हों, जो लोग मुझसे सालों से जुड़े हुए हैं, वो मेरा नेचर, मेरा एटीट्यूड जानते हैं। गुस्सा आता है, बहुत आता है। जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, जो मेरे अपने हैं, मैं लड़ती हूँ, फ्रंट पे आके लड़ती हूँ, क्योंकि अधिकार है। मैंने उनसे प्यार करा, मैंने उन्हें वो तवज्जो दी, मैंने उन्हें सर यहाँ पे बिठाला, यहाँ पे। तो जब आप किसी को यहाँ पे बिठालते हैं ना दिल से, तो आप उनसे लड़ने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं, क्योंकि आप उन्हें अपना मानते हैं। तो मेरा वही है दोस्तों, जो मेरे अपने हैं, चाहे मेरे ससुराल के हों, चाहे मेरे मैके के हों, चाहे मेरे फ्रेंड सर्किल हों, जो मुझे सालों से जानते हैं, मेरी नेचर भी अच्छे से जानते हैं, मुझे कोई बात बुरी लगती है तो मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, लेकिन उन्हें कभी छोड़ती नहीं हूँ। हाँ, मतलब गुस्सा होना, देखिए दोस्तों, गुस्से होने में और छोड़ देने में जमीन आसमान का अंतर होता है। गुस्सा जरूर होता है, गुस्सा अपनों पे ही हुआ जाता है, लेकिन अपनों को छोड़ा नहीं जाता। मेरा भी वो है, लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, गुस्सा होती हूँ, लेकिन अपनों को कभी नहीं छोड़ती। फिर मेरे ससुराल के हों, मेरे मैके के हों, या मेरे फ्रेंड्स हों, जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, जो मेरे अपने हैं, वो हमेशा मेरे अपने ही रहेंगे। लड़ूंगी झगड़ूंगी, भाई मेरा हक है, अधिकार है, प्यार करती हूँ तो लड़ूंगी झगड़ूंगी, लेकिन अपने हैं तो बस आपसे भी यही कहूंगी, लगड़े, वो एक कहावत भी है दोस्तों, जहां चार बर्तन होंगे खटकेंगे भी, है ना। तो वो एटीट्यूड लेके चलिए, लड़िए झगड़िए, पर अपनों की कदर कीजिए, अपनों का साथ मत छोड़िए, है ना। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, क्या लड़ना क्या झगड़ना, लड़ो झगड़ो हक से, लेकिन उसी हक से प्यार भी करो, अपनापन भी दिखाओ। और इन्हीं सब में मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा रियांश, मतलब लाइट भी चली गई दोस्तों, मेरा देवर देवरानी का बेटा रियांश, जिसका कि नाम रियांश रखा गया है, कल 1 महीने का हो गया 5 तारीख को। और आज जो रियांश की मामी है उसकी एनिवर्सरी है, तो मैं अपने व्लॉग में उनको एनिवर्सरी विश करती हूँ। विश यू वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी चारू एंड भैया। चलिए दोस्तों, लाइट चली गई, अब मैं क्या ही बोलूँ, टीवी चल रहा है अंदर, है ना, जैकी परेशान करेगा आप, और अप्पे भी खाने हैं, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। और बस अपना छोटा सा ये व्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद जो मैंने शूट किया, यहीं पे अपना जो है स्टॉप लगाती हूँ, विराम लगाती हूँ। कल आपसे फिर नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जनवरी की जो कुछ भी मैंने रील्स बनाई है उनको देखिए, एंजॉय कीजिए और लाइक कीजिए। लव यू गाइस।